हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। इसके पहले अपन ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो, इट मींस वन सब्सटेंस से वो अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। एंड जो केमिकल रिएक्शन हुई है और अपन ने जो इसके एग्जांपल देखे हैं, अब जो केमिकल रिएक्शन हुई है उस केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स एंड फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना, वो अपने पास क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन तो हो गई, टू सब्सटेंस है, उनको कंबाइन किया एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। जो टू सब्सटेंस कंबाइन हुए वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है उस रिएक्शन को अपन सिंबल्स एंड फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, वो होगा अपने पास केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो अभी अपन ने एग्जांपल लिखा था पहले भी, ये जिंक है, जिंक ने रिएक्शन करी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जो अपने पास क्या होता था यहाँ पे? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी, ये वर्ड की फॉर्म में लिखी, इसलिए इसको बोलते हैं अपन वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन को लिखना है अपन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, मींस सिंबल एंड फॉर्मूले की फॉर्म में। जो जिंक है ये होता है अपने पास Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये होगा H2SO4। और जब ये रिएक्ट करेगा तो ये अपने पास देखना, ये तो Zn रहेगा और ये आएगा अपने पास HNSO4, ये +1, ये -2, ये +2। अपन ने देखा था जो ये फॉर्म होता है वो क्या होता है? ZnSO4। एंड जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये अपने पास जो अपन ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ये है अपने पास केमिकल इक्वेशन। जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं अपन तो देखना, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड ये तो होगी रिएक्टेंट्स, और ये वाली साइड ये होगी अपने पास प्रोडक्ट। अब जब रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में जब सब्सटेंस को अपन लिखते हैं तो सब्सटेंस को अपन इनके बीच में प्लस साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में भी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को अपन यहाँ पे प्लस साइन अप्लाई करके रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है वो बीच में अपन क्या लगाते हैं? एक एरो। ये एरो का जो हेड है ये होता है टेल और ये है हेड। जो एरो का हेड है वो एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड। तो ये हो गया अपने पास केमिकल इक्वेशन। इसके बाद अपने पास आती है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ बेटा, देखना बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या? तो ध्यान देना, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? जो रिएक्टेंट साइड है एंड जो प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड में जितने भी सब्सटेंस हैं और उनमें जो एटम्स हैं, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो प्रोडक्ट साइड में जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं और उनमें जो एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए? वो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तब तो अपने पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? बैलेंस्ड। और अगर इक्वल नहीं है तो वो होगा अपने पास अनबैलेंस्ड। जैसा भी ये इक्वेशन देखी अपन ने, अब इस इक्वेशन में अपन देखेंगे ये हो रहा है। अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट है एंड ये प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे वैसे सब्सटेंस को अलग अलग फॉर्म हो रहा है। जिंक के सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे अपन। देखो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे जिंक,
सल्फर, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स है वो अपने पास क्या है, सेम है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। तो ये हुई अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स देखो ईच एटम है और ईच एटम का अपने पास क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा। तो इट मीन्स क्या है, रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास है एटम्स का, एलिमेंट्स का, एंड प्रोडक्ट साइड में जो टोटल मास है एटम्स एंड एलिमेंट्स का, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स टोटल मास इन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल मास इन प्रोडक्ट साइड वो क्या है, इक्वल है। ये किसमें होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या बोलता है, जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो मास अपने पास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए जब भी अपने पास कोई चेंजेस हो रहा है तो उस चेंजेस में क्या होगा, उस चेंजेस में अपने पास जो मास है एटम्स के वो क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इन रिएक्टेंट साइड एंड इन प्रोडक्ट साइड वो अपने पास सेम नहीं होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखें, देखना यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म होगा, वाटर होगा। देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेस की फॉर्म में, ये अपने पास इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नेचर में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाइड्रोजन सिंगल एटम हो गया, ऑक्सीजन सिंगल एटम हो गया। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने पास H2 एंड O2 की फॉर्म में ही होंगे। बट ये फॉर्म होंगे, अपन इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये +1 और ये -2, तो अपने पास क्या बना, H2O। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, दोनों साइड में अपने पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल नहीं होते हैं। या फिर अपन यह भी बोलें कि जो मास है रिएक्टेंट साइड में एटॉमिक मास एंड प्रोडक्ट साइड में एटॉमिक मास वो सेम नहीं होता है। बट जब भी रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेगा तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या है, अब ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन कहीं पे डिसअपियर होगी, ऐसा नहीं हुआ है। बस ये जो जब ये कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते हैं तो इनका जो रेशो है वो रेशो फिक्स होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स वन सब्सटेंस के अदर सब्सटेंस के साथ कंबाइन होंगे और कितने अपने पास मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। अब इसको अपन इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस का क्या प्रोसेस है देखना, जैसे अपन यहाँ पर देखें, ठीक, ये रिएक्टेंट एंड ये प्रोडक्ट। तो यहाँ देखना ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो बेटा हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को भी अपन को 2 बनाना है। तो 2 बनाना है तो अपन प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा H2 + O2 और ये अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे H2। अब ये अपने पास फॉर्म हो गया। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया ना। अगर अपन वापस देखें इसी को, देखना ये 2 लगाने के बाद अपने पास क्या आया, ये H2 + O2, ये इक्वेशन अपन यहाँ लिख रहे हैं 2H2O। अब यहाँ पर देखेंगे रिएक्टेंट में तो ये सेम ही है, रिएक्टेंट में तो सेम ही है, ये प्रोडक्ट। अब यहाँ देखेंगे अपन जो ऑक्सीजन है वो तो 2 है, हाइड्रोजन कितनी होगी, 4। तो अभी भी बैलेंस हुई क्या, बैलेंस नहीं हुई। पर अपन को बैलेंस करनी है, दोनों अपन को सेम बनाने हैं
तो क्या होगा, यहाँ पे अपन वापस जैसे हाइड्रोजन अपने पास यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अपन क्या करेंगे, जो ये रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2H2 प्लस और 2H2O। ठीक, अब यहाँ देखेंगे अपन, तो देखना ऑक्सीजन पे अपने पास 2 होगी, हाइड्रोजन अपने पास 4 होगी, वापस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में देखेंगे, तो अब इसको देखेंगे अपन, तो देखना हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, तो ये अपने पास होगी बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। अब ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, ये तो हो ही गया। एक और एग्जांपल, सपोज करो ये नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करेंगे, दोनों गैसेज हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, ये नाइट्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी -3 और इसकी +1, तो अपने पास क्या बनेगा ये NH3। बड़ा देखना कुछ फॉर्मूले हैं, तो कुछ फॉर्मूले को लिखने का एक उनका तरीका होता है, तो अपन वैसे लिखते हैं। वैसे तो अपन अगर देखें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो ये +1 और ये -3, तो अपने पास ये होना चाहिए H3N, बट इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको NH3 की फॉर्म में ही लिखते हैं, और अपने पास ये फॉर्म होगा, इसका नेम है अमोनिया। ओके, ऐसे लिख दो, ये भी कोई गलत नहीं है, बट जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो यही है, स्टैंडर्ड ये ऐसा ही फॉर्म दिया हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई कुछ भी नहीं है, बस ऐसा है भाई, रिप्रेजेंट शुरू से ऐसे ही किया है, इसलिए अपन इसको NH3 ही लिखते हैं। तो अपने पास ये हो जाएगा NH3। अब यहाँ पे अपन देखेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये अपने पास कितना है 2, ये 2, ये 1 और 3, कहीं से कोई भी मैच नहीं है, तो ये 2 है तो इसको 2 करना है, तो 2 करना है तो क्या करेंगे, आगे 2 अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आगे 2 अप्लाई करा तो नाइट्रोजन तो हो गए 2, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6। ओके, तो अप्लाई करके अपने पास ही हो गया। अब नाइट्रोजन तो अपने पास क्या हो गया सेम, बट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर 2 इधर 6, अब इसको भी अपन को 6 बनाना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ये 2 है और ये 6 है, ये 2 है और ये 6 है। अब ये हो गया अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस टाइप से नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में इक्वल करके किसी कोफिशिएंट जो ये नंबर है ना, उन नंबर से आगे मल्टीप्लाई करके अपन क्या कर देते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं।